हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड लिमिट होगा वो अपर स्पीड लिमिट होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था वो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट। हमें मालूम है, हमने उसके पहले भी लेक्चर में देखा था कि ये दोनों डायग्राम सेम है, इसमें ज्यादातर फर्क नहीं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है इट इज द डिफरेंस ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सी देयर द व्हीकल इज प्रेजेंट ऑन ए कर्व बैंक रोड। बैंक रोड है, इसका मतलब ये जो है ये कर्व रोड है, इसकी आउटर एज हमने बढ़ा दी ओवर द इनर एज थ्रू एन एंगल थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, आर इज द रेडियस ऑफ ए कर्व रोड। जिस रोड पे ये व्हीकल ट्रैवल कर रहा है वो कर्व रोड है। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक सर्कल मिल रहा है, उस सर्कल की रेडियस वो आर है। यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, व्हीकल इज प्रेजेंट हियर। सी दैट अब हम देखेंगे द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द व्हीकल। सो फर्स्ट इज द फोर्स ड्यू टू द वेट mg. See that due to weight mg the force is present there. The direction of that mg is vertically downward. Okay, see here the normal reaction is present on that vehicle. If we draw this line, if we increase this line normal reaction, that time we will get idea that normal reaction is perpendicular to the bank road. The normal reaction which is present on that road, it resolved into two component. First is their vertical component n cos theta, another is n sin theta. This vertical component is vertically upward direction, or this n sin theta, it is a horizontal component, it is toward the center. Its motion is toward the center. हमें मालूम है कोई भी व्हीकल अगर सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट हो तो इट रिक्वायर द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. दैट मीन्स इट बैलेंसेस द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. सो दीज आर द फोर्सेस ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड ड्यू टू वेट mg. This normal reaction is perpendicular to the bank road. Very important. हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इंक्रीज किए, इट इज परपेंडिकुलर टू द बैंक रोड. सी दैट द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन बिटवीन लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट इज दैट इन लोअर स्पीड लिमिट द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टूवर्ड्स अपवर्ड. व्हाट आई एम सेइंग, लोअर स्पीड लिमिट में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन वो वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन अपर स्पीड लिमिट में इट इज अपोजिट. इन अपर स्पीड लिमिट द स्टैटिक फ्रिक्शन इन बिटवीन द टायर्स of vehicle and the road surface it is vertically downward. इसका मतलब ये जो static friction है वो इसकी डायरेक्शन toward the horizontal surface है. ओके, अगर static friction की डायरेक्शन बदल रही तो इसका मतलब उसके कंपोनेंट की पोजीशन भी बदलेगी. कंपोनेंट की पोजीशन बदल गई तो इसका मतलब उनके डायरेक्शंस भी चेंज होगी. यहाँ पे हम देखेंगे the static friction force in between the tires of vehicle and road surface, it is directed in downward direction. That means toward the horizontal surface. इसका जो vertical component है it is vertically downward direction fs sin theta. अब ये vertical component it is parallel and in the same direction of mg. ये जो vertical component है static friction का, अभी mg के डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में और इसको पैरेलल है. अब हम डायग्राम देखें तो ये दोनों मिलकर जिसको बैलेंस करेंगे वो n cos थीटा होगा. ओके, n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg एंड fs sin थीटा. n cos थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, fs sin थीटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, इट इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए मोशन. हमने यहाँ पे देखा है n sin थीटा भी मोशन की तरफ इसकी डायरेक्शन है. अब हम ये कह सकते हैं कि हमें जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे चाहिए वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है. अगर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हमें नहीं मिलेगा तो वो कर्व रोड में ट्रैवल नहीं करेगा, उसके बजाय वो टेंजेंशियल जा सकता है. हमने आगे पीछे भी बताया था, पिछले के लेक्चर में बताया था कि देयर आर मेनी चांसेस फॉर दैट एक्सीडेंट, क्योंकि इस व्हीकल को इस रूट में जाना है, इस कर्व में जाना है, इसमें नहीं जाना है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है. इस डायरेक्शन में जाने के लिए उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं मिला तो देयर आर चांसेस इंस्टेड ऑफ गोइंग इन सच डायरेक्शन हमारा व्हीकल इस डायरेक्शन में जाएगा, रोड को छोड़कर
वो बाहर जाएगा, देयर इज अ चांसेस ऑफ स्किडिंग इज देयर, दैट टाइम देयर टोपलिंग ऑफ दैट व्हीकल इज देयर एंड देयर आर मेजर चांसेस फॉर द एक्सीडेंट. सो हमें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स इन दोनों कंपोनेंट से बैलेंस होगा. अब ये कौन सा कंपोनेंट है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन n sin थीटा. इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन. ये दोनों उसको बैलेंस करेंगे. ओके अब हमने पहले भी कहा था कि इस केस में हमने बताया था आपको कि जब कोई व्हीकल सर्कुलर रोड पर ट्रैवल करता है तो वीएस का इक्वेशन हमें मालूम था. क्या था? वीएस इज इक्वल टू √RG tan थीटा. लेकिन हमने बताया था कि हर केस में इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें जो चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम हमेशा नहीं मिल सकता. तो यहाँ पे हमारा जो वीएस है वो जिससे चेंज होगा वो यहाँ पे हम V2 लेने वाले हैं. इस केस में क्या होगा? अपर स्पीड लिमिट है मीन्स V2 इज ग्रेटर देन √RG tan थीटा. और यहाँ पे एक और कंडीशन होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन n sin थीटा. हमें जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन n sin थीटा. हमने लोअर स्पीड लिमिट में देखा था Vs इज लेस देन RG tan थीटा. लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है? हमारा दिस इज हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, हमारा जनरल एक्सप्रेशन है किसके लिए? सेफ स्पीड के लिए. Vs इज इक्वल टू √RG tan थीटा. लेकिन यहाँ पे हमने पिछले लोअर स्पीड में देखा था कि दैट √RG tan थीटा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन V1. लेकिन यहाँ पे जो केस है वो रिवर्स होगी. यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन √RG tan थीटा एंड यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा यहाँ पे होगा. अब हमें कैसे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? m V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन n sin थीटा. लोअर स्पीड लिमिट में हमने क्या देखा था? ये टर्म इससे बड़ी थी. n sin थीटा इज ग्रेटर देन m V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स कंडीशन है. अब हमने फॉर्मेशन देखा है कि हमें इक्वेशन कैसे मिलेंगे, हमने डायग्राम देखी है. अब हमें इक्वेशन लिखेंगे. सी सबसे पहले देखते हैं mg किसको बैलेंस कर रहा है? mg एंड fs sin थीटा दे बोथ आर टुगेदरली बैलेंसेस n cos थीटा. इट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दे आर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे बैलेंस हो रहा है ये दो कंपोनेंट है. ओके चलो देखते हैं कि इसके इक्वेशन कैसे लिखने हैं. अभी हमने बताया fs sin थीटा प्लस mg बैलेंसेस बाय n cos थीटा. यहाँ पे दिखा है हमने ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं. अभी यही हमें इक्वेशन में पुटअप करना है. सो देखिए n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs sin थीटा. fs मीन्स हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, mg इज इक्वल टू हमने ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करके लिखा है क्योंकि हमें इसमें डिवीजन की प्रोसेस करनी है. सो mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs sin थीटा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट इज देयर हमने देखा था n sin थीटा एंड जो हमारा कंपोनेंट है f cos थीटा दे बोथ आर बैलेंसेस टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इसके लिए हम लिखेंगे n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल टू m V2 स्क्वायर अपॉन R. यहाँ पे हमने कैपिटल R लिखा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने वहां पे स्मॉल r लिया था. अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें यहाँ पे अगेन डिवीजन की प्रोसेस करनी होगी. देन डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड बाय 1. सी हमने उस वक्त भी देखा था दैट m एंड दैट m दे आर गोइंग टू कैंसिल. ये पहले इक्वेशन होगा, इसको हम फर्स्ट नंबर की इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं. सो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RG इज इक्वल टू हियर n sin थीटा यहाँ पे आ गया प्लस fs cos थीटा. ओके अब जिन डिनोमिनेटर में टर्म आने वाली है वो ऐसी है n cos थीटा माइनस fs sin थीटा. इट कम्स हियर. यहाँ पे भी हमें कंडीशन यूज करनी है कि जब हमारा स्पीड मैक्सिमम होगा उस वक्त हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स व्हेन V2 इज मैक्स दैट मीन्स Vs इज मैक्स. दैट टाइम हमें एक नई वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है. fs इज इक्वल टू μs इंटू n. Static friction force is directly proportional to normal reaction. Mu s is the constant of static friction. It is a coefficient of static friction. ये constant है. ओके ये हमें पुटअप करने हैं. फिर से हमने देखा तो है हमारा LHS है हमारा
RHS से। ये मिला हुआ इक्वेशन हमें V2 के लिए इवेल्यूट करना है। इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो V2 है। V2 इज अ मैक्सिमम स्पीड। इसके लिए इक्वेशन की RHS जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली हम n cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ये जो LHS है इट विल रिमेन्स एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन RHS में जो न्यूमरेटर की हर एक टर्म है, डिनोमिनेटर की हर एक टर्म है, उसको हम n cos थीटा से डिवाइड करेंगे। और उसके साथ ही हम जहां जहां पे fs प्रेजेंट है उसमें ये वैल्यू पुटअप करेंगे। fs इज इक्वल टू μs इंटू n। देखते क्या होता है। दिस साइड विल रिमेन एज इट इज V2 स्क्वायर अपॉन RG। V2 यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा हमें। देखते हैं ये n sin थीटा, दैट n sin थीटा इज डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ओके, दैट fs की जगह पे हमें μs इंटू n ये हमने पुटअप किया है, μs इंटू n cos थीटा। ये टर्म यहाँ पे आ रही डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये होगा न्यूमरेटर। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या होता है। n cos थीटा हियर, n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। यहाँ पे माइनस fs की जगह आएगा μs n sin थीटा। देखिए यहाँ पे μs n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। अब कुछ टर्म कैंसिल होगी, कुछ टर्म हम न्यूली ऐड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे n इज गोइंग टू कैंसिल, इट इज अ tan थीटा। यहाँ पे देखेंगे दिस टर्म इज गोइंग टू कैंसिल, μs रिमेन एज इट इज, दिस होल टर्म इज गोइंग टू कैंसिल। सिमिलर टर्म्स यहाँ पे देखेंगे तो n इज गोइंग टू कैंसिल μs इंटू tan थीटा। जो हमने वैल्यूज कही है यहाँ नीचे लिखते हैं। V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RG इज इक्वल टू μs। ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे सॉरी, इस टर्म के लिए हमें tan थीटा मिला, ये हमने यहाँ पे लिखा है, हमने उसके ऑर्डर चेंज किए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे μs एज इट इज, दे आर गोइंग टू कैंसिल। यहाँ पे दिस टर्म इज गोइंग टू कैंसिल, इसके लिए 1 माइनस μs। Instead of that, n is going to cancel, sin theta divided by cos theta is equal to tan theta. So finally we are getting V2 square divided by RG is equal to μs plus tan theta divided by 1 minus μs tan theta. हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो V2 है, लेकिन V2 की यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैक्स है, V2 मैक्स। हमने V1 मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन निकाला है। सो यहाँ पे स्क्वायर है, सो यहाँ पे V2 is equal to under root, it is present in the place of denominator. When it will comes here, it will multiply to hold that term. So V2 is equal to under root RG, the whole term remain as it is. V2 is equal to under root RG in bracket μs plus tan theta divided by 1 minus μs tan theta. This is expression for a vehicle which is traveling on a bank road who having the upper speed limit. यहाँ पे V max है। हम यहाँ पे एक दो केसेस देखेंगे, इसमें ये भी केस इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्स यहाँ पे स्टार बना रही हूँ। फॉर हॉरिजॉन्टल रोड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब हमारा हॉरिजॉन्टल रोड होगा, बैंक्ड नहीं होगा, तो हमारा एंगल, हम आपको पता है बैंकिंग ऑफ एंगल हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा आउटर एज होता है और ये हमारा इनर एज होता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमें थीटा मिलता है, हम राइज करते हैं आउटर एज, यहाँ पे वो थीटा इफ इट इज 0 दैट मीन्स हमने रोड को बैंक ही नहीं किया, इट रिमेन एज इट इज। इंस्टेड ऑफ दिस ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, ओके यहाँ पे आ गया थीटा। ये थीटा अगर 0 हो गया दैट मीन्स एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं, उसकी कीमत 0 है। सो उस वक्त हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो V मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट μs इंटू RG। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर थीटा 0 हो गया तो थीटा से रिलेटेड टर्म कैसे कैंसिल होगी। देयरफॉर V मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट μs RG। ये पहली केस है। सेकेंड केस हमें यहाँ पे ये मिल रही है, देखिए इफ μs इज इक्वल टू 0, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, तो हमें क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। यहाँ पे V2 मीन्स V मैक्स, V इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। इट इज अ सेफेस्ट स्पीड ऑन अ बैंक रोड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें बैंक रोड पे सेफ स्पीड से ड्राइव करना होगा, उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो यही है, V इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा इज अ सेफेस्ट वेरी सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड। जो भी कोई व्हीकल बैंक रोड पर ट्रैवल करेगा
उसका सेफ स्पीड होगा उसकी वैल्यू ये होगी v इज इक्वल टू √RG tan थीटा। एक दूसरी केस है यहाँ पे, इफ μs थोड़ा कंजस्टेड लिखा है बट यू कैन अंडरस्टैंड, इफ μs इज इक्वल टू cot थीटा, अगर हमने μs की जगह पे इस इक्वेशन में cot थीटा पुटअप किया उस वक्त हमें v मैक्स की कीमत क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। लेकिन μs मैक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे μs की कीमत जो है वो मैक्सिमम है। हमने ऊपर भी कहा था जब v2 मैक्सिमम होता है तब जब v2 मैक्सिमम होता है, जो हमारा स्पीड है इस केस में मैक्सिमम है, तब fs की कीमत हमें जो मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। सो fs की कीमत किसके ऊपर डिपेंड है, μs, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, बट μx मैक्सिमम की कीमत है 1 हो जाएगी। सो यहाँ पे हम तीसरी केस में बोल रहे हैं, यहाँ पे एक स्टार से दिखाया है मैंने, एक फर्स्ट नंबर दिया है। अब हम सेकेंड नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। thus इफ μs इज इक्वल टू cot थीटा, अगर हमने म्यूएस की जगह पे cot थीटा की वैल्यू पुटअप की तो हमें v मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन μs मैक्सिमम होता है, उसकी कीमत 1 होती है। thus फॉर इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, दैट टाइम v मैक्स की कीमत हमें इन्फिनिटी मिलेगी, उसी वक्त हमें उसकी कीमत इन्फिनिटी मिलेंगी। लेकिन ये कहाँ पे पॉसिबल है, फॉर हेवीली बैंक रोड मिनिमम लिमिट में भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा रोड जो हेवीली बैंक होगा मीन्स वहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग मैक्सिमम होगा। हेवीली बैंक मैक्सिमम, आउटर एज ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठी हुई होगी कंपेयर टू द इनर एज ऑफ ए कर्व, दैट टाइम हमें मिनिमम हमारा स्पीड लिमिट ये मिनिमम ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी मैक्सिमम। यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। सो दिस इज ए एक्सप्रेशन फॉर ए व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ये अगर हमने प्रीवियस सिलेबस का टेक्स्ट बुक देखी होगी, शायद आपके पास उसके नोट्स होंगे, तो उसमें एक ही एक्सप्रेशन दिया है। एज पर द न्यू सिलेबस इन्होंने डिवाइडेशन किया है, पहले एक एक्सप्रेशन था लेकिन अब उसने एज पर द सिलेबस यहाँ पे 2 केसेस बनाई है, अपर स्पीड लिमिट एंड लोअर स्पीड लिमिट। लेट वी विल स्टॉप हियर। प्लीज like, share and subscribe my channel. If any doubt, any suggestion, give in comment box. Thank you.